मैं निशा कुंगारी, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, एबीएम कॉलेज, जमशेदपुर। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रत्यर्पण पर चर्चा करने वाली हूँ। प्रत्यर्पण का अर्थ होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी देश में भीषण अपराध करके उस अपराध के दंड से बचने के लिए दूसरे देश में भाग जाता है, तब पहले देश के प्रार्थना पर दूसरे देश के द्वारा उस व्यक्ति को समर्पित किया जाता है, तो इसे ही प्रत्यर्पण कहते हैं। प्रत्यर्पण के लिए दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि का होना आवश्यक है। प्रत्यर्पण की आवश्यकता। प्रत्यर्पण का उद्देश्य अपराध करने वाले व्यक्ति को दंडित करना होता है, जिससे वह जाने कि वह कानून के दंड से बच नहीं सकता। दूसरा, कि यदि एक व्यक्ति किसी देश में अपराध करके दूसरे देश में भाग जाता है और दंड से बच जाता है, तो इससे अपराधों में वृद्धि होगी। लेकिन अगर वह जाने कि दूसरे देश में भागकर भी वह दंड से नहीं बच सकता, तो वह भागने का प्रयास कम करेगा। तीसरा, कि जिस देश में अपराध हुआ है वहीं साक्ष्य आसानी से उपलब्ध होंगे, लेकिन यदि दूसरे देश में अभियोग चलाया जाए तो वहां साक्ष्यों को रोकना कठिन और व्ययसाध्य होगा। प्रत्यर्पण का विकास 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में स्टार्ट हुआ। इससे पहले कोई भी अपराधी अपराध करने के बाद दूसरे देश में भागने का प्रयास नहीं करता था, क्योंकि यातायात के साधनों का विकास नहीं हुआ था। लेकिन जैसे जैसे यातायात के साधनों का विकास हुआ, लोगों में एक जगह पर अपराध करने के बाद दूसरे देश में भागने की प्रवृत्ति हुई। इससे राज्यों के बीच प्रत्यर्पण संधियां प्रारंभ हुई। सबसे पहले प्रत्यर्पण संधि बेल्जियम के द्वारा 1833 में बनाया गया। प्रत्यर्पण संधियों के प्रकार। पहला है प्राचीन संधियां, जिसमें अपराधों की सूची बना दी जाती थी, जिसमें व्यक्ति प्रत्यर्पण के योग्य माना जाता था। दूसरा, आधुनिक संधियां, जिसमें अपराधों की सूची नहीं होती है, लेकिन ऐसे सभी मामलों में प्रत्यर्पण की व्यवस्था होती है जो संबंधित देशों में अपराध की श्रेणी में आता हो। प्रत्यर्पण के योग्य व्यक्ति। पहला है कि प्रत्यर्पण उसी व्यक्ति का किया जाएगा जो प्रत्यर्पण के योग्य हो। दूसरा, कि उसका अपराध गंभीर और अराजनीतिक हो। फ्रांसीसी क्रांति से इस धारणा का उदय हुआ कि राजनीतिक अपराध के अपराधियों का प्रत्यर्पण नहीं किया जाना चाहिए। राज्यों के बीच इस धारणा को प्रबलता मिली कि यदि कोई व्यक्ति स्वतंत्रता संघर्ष के कारण अपने देश से भागा है, तो उसे वापस उस देश की निरंकुश सत्ता को नहीं सौंपना चाहिए। राजनीतिक अपराध पर सभी विद्वानों के मत एक नहीं हैं। फिर भी राजनीतिक अपराध के कुछ तत्व माने गए हैं, जैसे कि यह कार्य खुलकर किया जाना चाहिए, राजनीतिक उपद्रव के रूप में होना चाहिए और जिसका उद्देश्य वहाँ की सरकार पर नियंत्रण करना हो। प्रत्यर्पण के लिए आवश्यक शर्तें। पहली शर्त यह है कि प्रत्यर्पण के लिए संबंधित राज्य के द्वारा प्रत्यर्पण की मांग की जानी आवश्यक है। दूसरा, कि राजनीतिक अपराध के अपराधियों का प्रत्यर्पण नहीं किया जाएगा। तीसरा, सेना संबंधी और धार्मिक अपराधियों का भी प्रत्यर्पण नहीं किया जाएगा। चौथा, प्रत्यर्पण की सारी कार्यवाही पुलिस अधिकारियों के माध्यम से ही की जाएगी। पांचवा, कि प्रत्यर्पण करने से पूर्व जिस राज्य में अपराधी है वह अपने न्यायालय के द्वारा यह निश्चित कर लेगा कि व्यक्ति का अपराध दंडनीय है और इसका प्रत्यर्पण किया जाना चाहिए। छठवां, कि प्रत्यर्पण के लिए दोहरी आपराधिकता आवश्यक है, अर्थात प्रत्यर्पण करने वाले देश और प्रत्यर्पण मांगने वाले देश दोनों के बीच वह अपराध की श्रेणी में आता हो, तभी उस व्यक्ति का प्रत्यर्पण किया जाएगा। सातवां, कि
जिस अपराध के लिए प्रत्यर्पण की मांग की गई है सिर्फ उसी अपराध के लिए उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। यदि उस व्यक्ति को जिस अपराध के लिए उसका प्रत्यर्पण मांगा गया है उस दंड के अलावा किसी अन्य अपराध के लिए दंडित किया जाए तो प्रत्यर्पण करने वाला देश शिकायत का अधिकार रखता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्यर्पण से बड़ा अपराधी भी भयभीत रहता है। प्रत्यर्पण के लिए देशों के बीच द्विपक्षीय संधियां होनी आवश्यक है और प्रत्यर्पण से पूर्व प्रत्यर्पण करने वाला देश अपने यहाँ न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा इस बात के लिए आश्वस्त हो जाता है कि संबंधित व्यक्ति अपराधी है और उसका अपराध दंड के योग्य है। धन्यवाद।